दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल दिवाकर एजुकेटर पर। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट ए करने वाले हैं, विजयनगर साम्राज्य, जिसमें आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज बेस्ड लेकर आया हूं। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप सेकंड वीडियो ज़रूर देखें, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर क्लियर होगा। तो दोस्तों तो शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछता है विजयनगर शहर का दूसरा नाम है। विजयनगर को दूसरे नाम से किससे जाना जाता है? तो ऑप्शंस आपके चार हैं यहाँ पर, फतेहपुर सिकरी, हम्पी, हस्तिनापुर या नगलपुरम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका हम्पी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो चार ऑप्शंस लेते हैं, 1336 में, 1340 में, 1346 में या फिर 1350 में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका 1336, ऑप्शन नंबर ए। 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो विजयनगर की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो हसन गंगू या प्रांतिक प्रथम, हरिहर बुक्का या फिर कृष्णदेव राय। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। हरिहर बुक्का नाम के दो ब्रदर्स थे, भाई थे, उन्होंने इस साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विजयनगर के शासक स्वयं को कहते थे, यानी विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, वो अपना आप को किस नाम से पुकारते थे? तो ऑप्शंस हैं नायक, अमरनायक, सम्राट या फिर राय। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों डी, ऑप्शन नंबर डी, वो अपने आप को राय कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। विजयनगर का पहला राजवंश था। विजयनगर साम्राज्य में पहला राजवंश कौन सा था जिसने शासन किया? तो इसका जो ऑप्शन है संगम, अराबिदु, तुलुवंश या मौर्य वंश। तो इसमें से चारों के चार ऑप्शन में से जो सबसे पहले शासन जिसका रहा वो था हमारा संगम वंश। संगम वंश ने इस पर पहले शासन किया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विजयनगर के विस्तार और दृढ़ीकरण में सबसे अधिक योगदान किस शासक का था? तो इसमें कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का या फिर विजयनगर। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही फेमस प्रसिद्ध शासक माने जाते थे। विजयनगर साम्राज्य को किस स्थान पर युद्ध में करारी शिकस्त मिली? वो कौन सी जगह थी जहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की हार हो गई? तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हैं आपके चार ऑप्शन, नगलपुरम में, बीजापुर में, चंद्रगिरी में या फिर आपका राक्षसी तांगड़ी या फिर तालीकोटा। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका डी, राक्षसी तांगड़ी है वो तालीकोटा में इसकी शिकस्त हो गई थी विजयनगर साम्राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अमरनायक प्रणाली किस राज्य की महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता थी? अमरनायक प्रणाली जो है किस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती थी? बहमनी साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में, दिल्ली सल्तनत में, मुगल साम्राज्य में। तो चारों ऑप्शन में से जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचनाओं में एक थी। विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचनाओं में जो एक थी वो थी, चार ऑप्शंस आपके, हिरिया नहर, हौज खास, सुदर्शन झील या फिर यमुना नहर। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, हिरिया नहर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण परियोजना में एक मानी जाती है जल संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदी विजयनगर
के लिए जल का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी। यानी कौन सी इसमें से नदी है जो विजयनगर के लिए पानी का सबसे मुख्य स्रोत थी? तो कावेरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी या फिर तुंगभद्रा नदी। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य स्थापित था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है आपसे, विजयनगर का लोटस महल कहाँ स्थित है? विजयनगर का लोटस महल कहाँ पर स्थित है? तो पहाड़ियों में, पहाड़ियों पर, राजकीय केंद्र में, धार्मिक केंद्र में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, कहाँ पर? राजकीय केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित मंदिर, यानी विजयनगर के जो राजकीय केंद्र थे उसमें स्थित मंदिर कौन सा है? ये चारों मंदिरों में से विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर, पंपा देवी मंदिर या हजार राम मंदिर। तो 12वें क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है वो है आपका हजार राम मंदिर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है ये, विजयनगर की स्थानीय देवी थी, विजयनगर की जो स्थानीय देवी थी उनको किस नाम से जाना जाता था? पार्वती देवी, दुर्गा, लक्ष्मी या फिर पंपा देवी। तो इस विजयनगर की जो स्थानीय देवी थी वो थी पंपा देवी। इनका बहुत बड़ा मंदिर भी था यहाँ पर। नेक्स्ट ऑप्शन, विजयनगर के मंदिर स्थापत्य से संबंधित नया तत्व था। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य से संबंधित नया तत्व क्या था? गोपुरम था, मंडल था, लंबे स्तंभों वाले गलियारे थे या फिर उपरोक्त सभी थे। तो यानी ये जो चारों के चारों ऑप्शन है वो चारों के चारों ऑप्शन ही इसके एकदम सही हैं, यानी ये सारे गुण मिलते हैं। आगे, मंदिरों से संबंधित गोपुरम थे, मंदिरों से संबंधित गोपुरम थे। तो इसमें ऑप्शन है आपके 4, ऊंचे प्रवेश द्वार, गौशालाएं, केंद्रीय भाग या परिक्रमा पथ। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऊंचे प्रवेश द्वार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बने मंडप का निर्माण करवाया था। यानी विरूपाक्ष जो मंदिर है उसके मुख्य भाग के सामने एक मंडप बना हुआ है, मंडप, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र चोल ने करवाया था, कृष्णदेव राय ने, प्रांतिक प्रथम ने या फिर अशोक ने। तो इसका जो सही जवाब है वो है कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर बी ने करवाया था। क्वेश्चन लेते हैं, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। यानी हम्पी हमें पता है आज इसे एक विश्व विरासत के रूप में भी जाना जाता है। तो इसको कब ये ओहदा मिला या फिर ये इस स्थल को ये मान्यता दी गई? तो 4 तारीख है हमारी यहाँ पर, 1976 में मिली थी, 1980 में मिली थी, 1982 में या फिर 1986 में। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा 1976 में इसको क्या दिया गया? विश्व विरासत की मान्यता मिल गई इसको, हम्पी को। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोलता है, विजयनगर का एक महत्वपूर्ण जलाशय था। यानी विजयनगर में एक महत्वपूर्ण जलाशय था, वो कहाँ पर था? तो नागपुरम में या नगलपुरम में या कमलपुरम में या उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका कमलपुरम। क्या है आपका? कमलपुरम, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विजयनगर के पूजनीय देवों में शामिल हैं। यानी विजयनगर में जिनकी पूजा की जाती है उनमें कौन कौन शामिल हैं? तो यहाँ में हम लोग ऑप्शन है, विरूपाक्ष ये मंदिर है, विट्ठल मंदिर भी है, पंपा देवी का भी मंदिर है। तो ये तो देवता थे वहाँ के, तो इन तीनों की ही पूजा की जाती है। यानी आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी, इन सब की इसमें पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर में स्थानीय सैनिक प्रमुखों को कहा जाता था। विजयनगर के जो स्थानीय सैनिक प्रमुख होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था? उनको कहते थे विजेता, नायक, कुलीन, शहजादा या फिर, तो ऑप्शन है इसका सही नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर की स्थापना किसके काल में हुई? यानी उस समय
किसका काल चल रहा था विजयनगर की स्थापना जब हुई थी? तो ऑप्शन लेते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अकबर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था उत्तर में। नेक्स्ट, विजयनगर का समकालीन दक्षिण भारतीय राज्य था, यानी विजयनगर जब फला फूल रहा था साउथ में, तो उसके ही समकालीन एक और शक्ति थी साउथ में, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? उसका बहमनी साम्राज्य, चोल, वारंगल या फिर काकतीय। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन नंबर ए। बहमनी साम्राज्य ये एक ऐसा राज्य था जो फल फूल रहा था साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? यानी विजयनगर का सबसे पावरफुल शासक किसे माना जाता है? तो नो डाउट कृष्णदेव राय को उसका सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। तो इस पे आप ऑप्शन नंबर ए पे लगा देंगे, विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कृष्णदेव राय किस राजवंश का था? यानी जो कृष्णदेव राय जो राजा थे, सम्राट थे, ये किस वंश से बिलोंग करते थे? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा तुलुव वंश, यानी ऑप्शन नंबर ए, तुलुव वंश के ये शासक थे। क्वेश्चन नंबर 25 लेते हैं, विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित राजा के भवन का एक बहुत ही विशाल तथा प्रभावशाली मंच है, उसको किस नाम से जाना जाता है? विरूपाक्ष मंच, विट्ठल मंदिर, महानवी डिब्बा या फिर पंपा देवी मंच। तो उसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, महानवी डिब्बा के नाम से वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 लेते हैं, हम्पी के भग्नावशेष कब और किसके द्वारा प्रकाश में लाए गए? यानी हम्पी के बारे में सबसे पहले उसके भवनों के अवशेष किसने दिए, वो व्यक्ति कौन था और कब उनको पता चला कि हम्पी नाम का भी एक यहाँ पे बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में जो इसका सही जवाब है, जॉन मार्शल द्वारा 1902 में, या कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 में, या आर.डी. बनर्जी द्वारा 1892 में, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, ये गलत छप गया है, 1856 में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है कॉलिन मैकेंजी द्वारा 1800 में पता चला कि हम्पी नाम का भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। नेक्स्ट लेते हैं, अमरनायक कौन थे? अमरनायक जो होते थे वो कौन हुआ करते थे? तो इसका ऑप्शन है, विजयनगर के व्यापारी हुआ करते थे, हरिहर या बुक्का, विजयनगर के सैनिक कमांडो, या देश के लिए कुर्बान सैनिक। तो इसका सही जवाब है वो है विजयनगर के सैनिक कमांडो हुआ करते थे ये, तो ये स्पेशल कमांडो थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना हुई। बहमनी राज्य जो था, जो कि अभी हमने बात करी साउथ में था, ये भी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी जो सही तारीख है वो है आपकी 1347, ऑप्शन नंबर बी, इसकी स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विट्ठल देव किसका रूप माने जाते हैं? महाराष्ट्र में जब हम विट्ठल मंदिर की बात करते हैं, वो किसका रूप माने जाते हैं विट्ठल जी? तो इसके जो ऑप्शन है, शिव का रूप, विष्णु का, शक्ति का, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका विष्णु का रूप माने जाते हैं। तो दोस्तों ये था आपका लास्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष किसका रूप माने जाते हैं? जिससे विट्ठल का हमने अभी भी क्वेश्चन पढ़ा, उसी प्रकार विरूपाक्ष जो है किसका रूप माने जाते हैं? तो आप इसका जो सही जवाब लेंगे, शिव का रूप माने जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, शिव का रूप था ये। तो दोस्तों ये था आपका चैप्टर नंबर 7, जो कि फर्स्ट टर्म में आएगा आपका 12th क्लास में हिस्ट्री का। दोस्तों इसका एक पार्ट और रह गया है, उसमें मैं लगभग 25+ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए और लाने वाला हूं। तो दोस्तों वो भी कल जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद आप सभी वीडियो देख करके और आप अपने पेपर की प्रिपरेशन करें, जिससे कि आपके 40 में से 40 मार्क्स आ सकें। यदि आपको कोई इसमें समस्या है, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि समस्या का समाधान आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।